नमस्कार। सुरताल संगम के म्यूज़िक ट्यूटोरियल सेशन में एक बार फिर से हमारे सभी संगीत प्रेमियों का, सभी संगीत सुधियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम इस एपिसोड में आपको कुछ खास बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने पिछले सभी सेशन में आपको एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए, यानी कि एकदम स्टार्टिंग से आपके संगीत को शुरू करवा कर कुछ नोटेशंस तक आपको पहुंचाया जा चुका है। और ये नोटेशन जो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखे, समझे, इनको बजाया, गाया और बहुत लोगों की वाहवाही भी आपको मिली। आप खुद भी बहुत उत्साहित हैं और उसके साथ मैं भी बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर जब आप लोगों के फ़ोन कॉल्स ने, आप लोगों के मैसेजेस ने मुझे ये बताया कि इन नोटेशंस को बजाने गाने के बाद आपने अपने अंदर कितना आत्मविश्वास महसूस किया। और अब आपको धीरे धीरे ये एहसास होने लगा है कि संगीत बहुत सरल नहीं तो बहुत कठिन विधा भी नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ इससे दिल लगाने की और थोड़ा सा समर्पण इसको देने की। आप लोगों को आज ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब हम संगीत के जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, यानी ये जो संगीत का सफ़र हमारा सीखने और सिखाने का चल रहा है, इसकी जिस मुकाम पर इस वक्त हम पहुंच गए हैं, वहां पर आपको थोड़ी शास्त्रीय संगीत की भी जानकारियां देते चलना बहुत ज़रूरी होगा। आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे सुनकर कि जब आपको संगीत की नई नई बारीकियों के बारे में पता चलेगा। कुछ ऐसे शब्द अब आपकी डिक्शनरी में आएंगे जिनके बारे में आपने जाना नहीं है, जिनका आपने नाम सुना हुआ है, जिनको कैसे प्रयोग किया जाता है या इनका संगीत में किस तरीके से महत्व होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपकी जानने की बहुत जिज्ञासा है। और साथ ही साथ आप लोगों का एक निवेदन था, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके, फ़ोन करके ये बात कही थी कि मैंने ओम जय जगदीश हरे आरती का नोटेशन आप लोगों को दिया था, उस तरह से ही मैं आप लोगों को कुछ और आरती जो अलग अलग तर्ज पर चलती हैं उनका भी नोटेशन देती चलूं। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूं कि इस एपिसोड में आपको श्री गणेश जी की एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही लोकप्रिय आरती का नोटेशन मिलने वाला है। ये वो आरती है जो बच्चा बच्चा गाता है और भारत के अधिकांश हिस्सों में इसको बहुत ही लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यूँ तो अगर कहा जाए तो गणपति भगवान की बहुत सी आरतियाँ समाज में प्रचलित हैं और उन सबको मान्यता प्राप्त है, बहुत पसंद की जाती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा अगर प्रचलित हुई तो ये आरती जो आज मैं आपको सिखाने और बताने वाली हूँ। इस आरती का नोटेशन आपको स्क्रीन पर दिखेगा। इससे पहले भी आपने जो नोटेशंस नोट किए हैं उनको आपने स्क्रीन पर देखकर नोट किया, और उसके बाद मैंने वो स्वर लिपि आपको हारमोनियम के साथ गाकर बताई है, बजाकर बताई है, जिससे आपको हेल्प मिल जाती है उस नोटेशन को पढ़ने में, समझने में और उसके बाद उसे प्रैक्टिकल करने में। तो आज भी वही सिस्टम लेकर चलूँगी। सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि ये आरती कौन सी ताल में चल रही है। तो ये आरती पहले जो आपने आरती बजाई और गाई है वो कहरवा ताल में, यानी 8 मात्रा में चलती है, यानी कि 4/4 बीट्स इसमें आपको मिलती हैं। अब जो ये आरती आपको मिल रही है ये दादरा ताल में चलेगी और इस आरती में आपको 3/3 के सेक्शन मिलते हैं, यानी कि 3-3 मात्राओं के विभाग आपको इसमें मिलते हैं। दादरा ताल में आप जानते हैं 6 मात्रा होती हैं, धा दीना धा तीना, ये इसके बोल होते हैं, तबले के बोल धा दीना धा तूना। और इसके साथ अब जो मैं आपको नोटेशन बताऊंगी वो इसी ताल में पिरोकर बनाया गया है। धीरे धीरे आप इसकी पहले बहुत ही आहिस्ता से, बहुत ही कम स्पीड में, बिल्कुल इत्मीनान से इसकी स्वर लिपि को पक्का कीजिएगा। और जब आप स्वर लिपि में अभ्यासरत हो जाएं, यानी कि जब आपको लगे कि ये स्वर लिपि अब आपको बाई हार्ट याद हो गई है और अब इस स्वर लिपि को बजाने के समय आपको नोटेशन देखना नहीं पड़ रहा, यानी कॉपी या डायरी आपको देखनी नहीं पड़ रही, उस वक्त आप इसके साथ रिदम भी लगाइएगा।
आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक तबला या तबले का ऐप लेकर आप उसमें दादरा ताल का वो ले सकते हैं, दादरा ताल को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि उसमें सिंपल बिल्कुल जो दादरा ताल चल रही होगी उस पर आप इसको गा बजा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये लोकप्रिय आरती है, एक समय वो आएगा जब आप इसको पब्लिक के साथ बजाना और गाना चाहेंगे, या आप अपने घर परिवार में भी अगर इसको गाना बजाना चाहेंगे तो आपकी इच्छा होगी कि इसमें कुछ रिदम डाला जाए, कुछ ऐसा रिदम जो थोड़ा सा सुनने में भी अच्छा लगे और आपके इस नोटेशन को और भी अधिक सुंदर बना दे। तो इसके लिए आज मैंने एक लूप फिर से यूज़ किया है। दादरा ताल का ये लूप है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको बहुत ही कम टेम्पो में मैंने आज यहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि आप लोगों को सिखाना है, नोटेशन समझाना है, इसलिए कम टेम्पो में मैं इसको यूज़ करूँगी। आपकी जब प्रैक्टिस इसकी अच्छी तरीके से हो जाए, जब आप नोटेशन और आरती को बहुत अच्छी तरीके से गाने बजाने लगे इस लूप के साथ, तो आप इसका टेम्पो बढ़ा सकते हैं। और जितना आपको अच्छा लगे, जितना आपको रुचिकर लगे, जितना सुविधाजनक तरीके से आप बजा सकते हैं, उतनी स्पीड आप इसकी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो आरती जय गणेश देवा, ये आप लोगों की ही फरमाइश पर, आप लोगों के ही निवेदन पर मैं इस आरती का नोटेशन आपके लिए लाई हूँ। और आज हम इस आरती को सीखने से पहले सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि हम अब जिस जगह से अपने संगीत को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर ऐसा क्या सबसे ज़रूरी है जो हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। वो है संगीत के बारे में कुछ बारीक जानकारियाँ, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यूँ तो शास्त्रीय संगीत एक अथाह सागर है। मैंने पहले भी कहा था कि शास्त्रीयता की अगर गहराई में हम जाएंगे तो संगीत की शास्त्रीयता में जब हम जाते हैं तो ये अनंत गहरा सागर है, इसकी कोई था नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को उतनी ही चीज़ों से अवगत करवाती चलूँगी जितना आपके यूज़ में, यानी कि आपके संगीत के यूज़ में जितनी चीज़ों को आना है, उन चीज़ों के बारे में उतना जानते चलिए, उतना समझते चलिए जितना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी होगा। तो अब इस आरती को बताने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये आरती आपको कल्याण थाट में मिलेगी। 10 थाटों में एक प्रमुख थाट होता है कल्याण थाट, यानी ये इस थाट का नाम है। 10 थाटों के अलग अलग नाम हैं, आपको आगे मैं बताऊंगी। कल्याण थाट एक ऐसा थाट है जिसमें सारे स्वर, यानी 7 स्वरों में से सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, लेकिन माँ को इसमें तीव्र कर दिया जाता है, यानी कि मध्यम जो है इसको विकृत कर दिया जाता है। अब आप लोगों से एक सवाल और मेरी तरफ से आ रहा है, और इसमें से जो लोग भी मुझे जवाब देंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हमारा कोई लाइव सेशन अगर आगे हम लाते हैं ट्यूटोरियल से रिलेटेड, तो मैं उसमें आपको ज़रूर इनवाइट करना चाहूँगी अगर आपने इसका सही जवाब दिया। सवाल मेरा ये है कि इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 नोटेशन बताए हैं, एक सरस्वती वंदना, ओम जय जगदीश हरे आरती और इसके अलावा राष्ट्रगान। ये 3 नोटेशंस, इनमें आपको ये ढूंढना है कि इनमें से कल्याण थाट का कौन सा नोटेशन है। अगर आप उसको ढूंढ पाए, यानी सिर्फ एक चीज़ आपको ढूंढनी है कि इन तीनों नोटेशन में कौन सा नोटेशन ऐसा था, कौन सी स्वरलिपि ऐसी थी जिसमें तीव्र माँ का प्रयोग हुआ था। जिसमें तीव्र माँ का प्रयोग हुआ होगा थोड़ा या ज़्यादा, वो कल्याण थाट का आपको नोटेशन समझ में आ जाएगा। उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही आप लोगों से मेरी और भी बातचीत हो सके। तो आज हम कल्याण थाट की बात कर रहे हैं। कल्याण थाट का आज आपको दूसरा नोटेशन मैं देने जा रही हूँ। पहले जो आपने नोटेशन बजाया है वो कल्याण थाट का था, लेकिन आपको पता नहीं था, क्योंकि मैंने बताया भी नहीं था, आपका ध्यान भी नहीं गया। अब देखिए, आज मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, यानी कि इस नोटेशन को कल्याण थाट से जोड़कर आपको दे रही हूँ। अब आप देखिएगा कि जब आप इसको बजाएंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ पहले से ही बसी होगी कि कल्याण थाट, यानी कल्याण थाट के परिवार में आज हमने एक सदस्य को जान लिया है। तो ये नोटेशन बहुत चर्चित गणेश जी की आरती, उसका नोटेशन आप ही लोगों के कहने पर, आप लोगों के निवेदन पर आज मैं लेकर आई हूँ। पूरी उम्मीद करती हूँ कि अब तक जैसा आपका संगीत का सफ़र बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ा है, यानी बहुत आसानी से बहुत चीज़ों को आपने सीख लिया है, समझ लिया है, उसी गति से, उसी रुचि से आप आगे भी इस सफ़र को कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे करके हम आपको संगीत की सारी बारीकियों तक, लगभग सुगम संगीत से और शास्त्रीय संगीत को जोड़ने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, यानी जितने भी सेतु बनते हैं, उन सब के बारे में बताते चलेंगे।
तो चलिए अब इस नोटेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर जो आपको नोटेशन दिखाई दे रहा है, इसको आप अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसा दिख रहा है वैसे ही आपको लिखना है। आपको फिर से 2 विभाग बनाने हैं, यानी अपने पेज के 2 विभाग बना लेने हैं और 1 2 3 4 5 6 धा धीना धा तीना ये आपको लिख लेना है। उसके बाद क्रॉस का निशान और ज़ीरो का निशान, यानी सम का और खाली का निशान आपको बना देना है और उसके नीचे जिस तरीके से ये आरती का नोटेशन आपको लिखा दिख रहा है उसको लिख लीजिए। ध्यान से लिखिएगा, जहाँ पर इसमें तीव्र माँ का प्रयोग हुआ है उसको ज़रूर से ध्यान रखिएगा, नहीं तो कल्याण थाट से भटक जाएगा नोटेशन हमारा। और अब मैं आपको हारमोनियम के साथ स्वर लिपि को कैसे बजाना है और कैसे गाना है वो बता रही हूँ। अगर आप कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसी तरीके से कीबोर्ड पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने जो दादरा ताल का लूप लिया है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे जाके आप इसका टेम्पो बढ़ा भी सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सा सा रे रे गा 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 मा गा मा गा रे रे, सा सा रे रे गा 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 मा गा मा गा रे रे, नी नी सा नी रे 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 सा गा गा रे सा सा सा, नी नी सा नी रे 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 सा गा गा रे सा 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 रे रे गा 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 मा गा मा गा रे रे, नी नी सा नी रे 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 सा गा गा रे सा सा सा, नी नी सा नी रे 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 सा गा गा रे सा सा सा। सा सा गा मा पा 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 मा पा मा पा मा गा गा, सा सा गा मा पा 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 मा पा मा पा मा गा गा, सा सा गा मा पा 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 मा पा मा पा मा गा गा, सा सा गा मा पा 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 मा पा मा पा मा गा गा, सा सा रे रे गा 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 मा गा मा गा रे रे, नी नी सा नी रे 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 सा गा गा रे सा सा सा, नी नी सा नी रे 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 सा गा गा रे सा सा सा। तो देखा आपने, बहुत आसानी से इस नोटेशन को बजाया और गाया जा सकता है। और जैसे अभी मैंने हारमोनियम के साथ आपको एक एक की बजाकर और स्वर लिपि बोलकर सुनाई है, सिखाई है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही धीरज के साथ आपको ये प्रैक्टिस करनी है। पूरी तरीके से जब नोटेशन आपका पक्का हो जाए, यानी बजाने में और गाने में जब आप बिल्कुल सहज महसूस करने लगे, बिल्कुल फ्लो में आप इस लूप के साथ बजाने और गाने लगे स्वर लिपि को, उसके बाद आप इस आरती के जो बोल हैं उनको इसी स्वर लिपि के साथ सेट करेंगे। यानी कि जो स्थाई में स्वर लिपि लिखवाई है, स्थाई के बोल उसमें ही जाएंगे और जितने भी अंतरा इसमें आते हैं, इस आरती में जितने भी अंतरा आते हैं वो सारे अंतरा इसी अंतरा के नोटेशन पर आराम से बज जाएंगे, आराम से आप गा पाएंगे। तो चलिए शुभकामनाएं देती हूँ कि जैसे आपने पिछले पूरे सफ़र में बहुत हौसले के साथ और बहुत ही पेशेंस के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, वैसे ही अब आप आगे अपने इस सफ़र को बढ़ाएंगे। और आज कल्याण थाट से हमने शुरुआत की है। कल्याण थाट से श्री गणेश हुआ है आपकी शास्त्रीयता यानी शास्त्रीय संगीत की तरफ आगे बढ़ने की यात्रा का। ये यात्रा आपके लिए बहुत शुभ हो, बहुत मंगलदायक हो और बहुत ही फलदायक हो, ऐसी शुभकामना मैं करती हूँ। खूब अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए और आप लोग चाहें तो अपनी वीडियोस भी मेरे पास भेज सकते हैं। इसके लिए आपको बस इतना ही करना है कि आपका वीडियो जब तैयार हो जाता है उसके बाद आप कमेंट में, यानी इसी आरती का जो आपको वीडियो है उसके कमेंट में जाके आपको लिख देना है, अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा और साथ में ये लिख दीजिएगा कि आपने आरती का नोटेशन तैयार कर लिया है और आप मुझे वो भेजना चाहते हैं। मैं निश्चित तौर पर आपके वीडियोस को अप्रिशिएट करूँगी और अगर बहुत ही अच्छा हुआ तो हो सकता है कि उसको अपने चैनल पर मैं प्रमोट भी कर दूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही बताना चाहती हूँ। अगले फिर से नई क्लास में नई चीज़ों के साथ फिर से आप सबका स्वागत करूँगी। तब तक के लिए
नमस्कार।